साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली पर हमला, फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। ट्रंप को सिक्योरिटी हिसार में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। उनके चेहरे और कान पर खून देखा गया। ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। इंतखाबी रैली अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में थी। डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अपने बयान में कहा, मेरे कान के ऊपर के हिस्से पर गोली लगी। मुझे फौरी तौर पर पता चल गया था कि कुछ गलत हो गया है। सिक्योरिटी एहलकारों का फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया। रैली में शरीक शख्स की हलाकत पर अफसोस है। अमरीकी सदर को वाक़े की ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडन का दौरा मुख्तसर करके आज ही व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब करते हुए कहा, हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ये जानकर खुशी हुई डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। ऐसे वाक़यात की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। जल्द साबिक सदर से बात करूंगा। ऐसे वाक़यात की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया। जो बाइडन डेलावेयर का दौरा मुख्तसर करके आज ही व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए। FBI की अमरीकी खुफिया सर्विस के साथ मिलकर तहकीकात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अपने इख्तलाफात हल करने का ये कोई तरीका नहीं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्स पर बयान में कहा, साबिक सदर हमले में महफूज रहे, इस पर बहुत इत्मीनान है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार का कहना है कि हमले के बाद व्हाइट हाउस में खौफ की कैफियत है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और लिखा, ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। इवानिका ट्रंप ने कहा कि कौम की तरफ से साबिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, इन्हें इस वाक़े से बहुत सदमा और दुख पहुंचा। बाराक ओबामा कहते हैं, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी नए नैब केस में फिर गिरफ्तार। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी डाल दी। नैब ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने तोशाखाने से तहाइफ हासिल किए। इल्ज़ाम है तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए गए, महंगे दामों फ़रोख्त कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में टीम ने अडयाला से गिरफ्तार किया। फैसले के फौरी बाद नैब की 2 टीमें अडयाला जेल पहुंची। दूसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्ला की सरबराही में आई। लाहौर पुलिस की टीम भी अडयाला पहुंची। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तारी डालने का फैसला किया। ATC लाहौर ने 3 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त जमानतें खारिज की थी। बानी PTI ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। 9 मई मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफ़ी जमानतें मुस्तरद की गईं। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी का निकाह दुरुस्त करार। इद्दत निकाह केस में दोनों बाइज्जत बरी। केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ख़ावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतल्लिक़ दोनों दरखास्तें मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, शादी फ्रॉड या बदनीयती की बुनियाद पर नहीं थी। ख़ावर मानिका का मौक़िफ़ था, पहला निकाह 1 जनवरी 2018, दूसरा फरवरी 2018 में हुआ। फ़रीक़ैन में से किसी ने नहीं कहा निकाह नहीं हुआ। ख़ावर मानिका का मौक़िफ़ था, 2 निकाह करना बदनीयती पर मबनी और फ्रॉड शादी था। ख़ावर मानिका के वकील ने दलाइल दिए, उनके मौक़िल को रुजू के हक़ से रोका गया। ख़ावर मानिका का मौक़िफ़ था, इस तरह उनके साथ फ्रॉड हुआ। जिरा के दौरान ख़ावर मानिका ने माना, शादी के दूसरे दिन उनको मालूम हो गया था। हैरान कुन तौर पर 6 बरस बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया। ख़ावर मानिका अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। सिविल जज ने इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को सेशन अदालत को 1 माह में फैसला करने का हुक्म दिया था।
पीटीआई ने फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई का मुतालबा। कोर कमेटी का इजलास में दोनों को कैद में रखने की शदीद मजम्मत। कहा तोशाखाना केस में गिरफ्तारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रिहाई ना मिली तो मुल्क गिर मज़ाहमत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। IG पंजाब और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। झूठ और मन घड़त केस में दोबारा गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तवील मुशावरत। वजीर आजम बड़े भाई से मिलने मरी पहुंचे। नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेचैनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब किया जाना चाहिए। इद्दत निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल गया। इद्दत की मुद्दत भी माफ हो गई। रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। निकाह खां की गवाही को भी कोई वजन नहीं दिया गया। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वार्निंग। FBR अफसरों से गुफ्तगू करते हुए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कोई सिफारिश कबूल नहीं। ज़ाती पसंद नापसंद कोई नहीं। कौमी मुफाद सबसे मुकद्दम है। कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन FBR ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म को लाना है या नहीं। चेयरमैन FBR को फिर कहता हूँ अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें। कोई एक्शन नहीं लूंगा। चेयरमैन FBR ने अगर अब भी चीज़ें छुपाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका। ये आखिरी प्रोग्राम होगा। टैक्स का नफाज उन पर करेंगे जो एक धेले का टैक्स नहीं देता। ताजरों और सरमायाकारों को बेजा तंग ना करें। नहीं चाहता आप लोग मेरी बदनामी करें। यौम आज़ादी से मुफ्त सोलर पैनल तकसीम होंगे। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 अगस्त से पैनल मिलेंगे। 500 यूनिट तक वाले सारिफिन को पैनल सिर्फ 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे, जिसकी 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिला सूद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए से की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं सोलर पैनल की फराहमी से आवाम को बिलों में 40% कमी होगी। आवाम को रिलीफ देना ही मिशन है। मुश्किल हालात हैं मगर आवाम के साथ हैं और रहेंगे। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें अब फ्लोर मिल इंडस्ट्री को दरपेश विद होल्डिंग टैक्स से जो मसाइल थे उनको देखा गया। कमेटी ने विद इन 10 डेज इसकी रेजोल्यूशन के लिए हमें यकीन दहानी कराई, जिस पे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो बंदिश है फ्लोर मिल्स की उसकी ऐलान को मौखर करती है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 10 रोज के लिए हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सेंट्रल चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई कमेटी से मुलाकात हुई। हमने फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। हमें 10 दिनों में मसाइल दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस में हड़ताल मौखर कर रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। कराची में हड़ताल से चक्की मालिकान की चांदी हो गई। आटा महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा। हैदराबाद में आटा चक्कियां खुल गईं। KP में नान बाइयों का रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। बलोचिस्तान भर में भी आटा सप्लाई रुक गई। पंजाब हुकूमत के आटा दस्तयाबी के लिए इकदाम। चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत इजलास। DC को फ्लावर मिल्स मालिकान से मिलने की हिदायत। हड़ताल खत्म करने पर कायल करने की कोशिश करेंगे।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आजम खान और जुबैदा जलाल के बयान कलमबंद। अजाला जेल में केस की समाअत। परवेज खटक भी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर मुमलिकत जुबैदा जलाल ने अपने बयान में कहा, 2019 में काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने एडिशनल एजेंडे के तौर पर बंद लिफाफा पेश किया। बताया 190 मिलियन पाउंड का मामला है। ये रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई थी। शहजाद अकबर ने जोर दिया, मामला हसास है, फौरी मंजूर किया जाए। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बोले, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। मैंने फाइल काबीना सेक्रेटरी के हवाले कर दी। वानी पीटीआई के वकला ने नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। सनम जावेद की मुश्किलात कम ना हुई। सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को पकड़ा। एटीसी गुजरांवाला ने सनम जावेद के रूप कार्ड जारी किए थे। जेल से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 9 मई मुकदमे में बरी किया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी के वक्त जेल आने जाने वाले तमाम रास्ते 8 घंटे तक बंद रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, मखसूस नशिस्तों के लिए 41 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन 7 रोज में तस्दीक करेगा। आज रात उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत हमारे MNAs की लिस्ट में शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील का फैसला पीर को होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा फैसला उस शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं। फैसले में होम डिलीवरी की गई। नजरसानी अपील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। आइन को दोबारा लिखना अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का काम है। यहाँ इतने लोग इंसाफ के लिए तलबगार हैं, अदलिया को वो नजर नहीं आए। लोग फांसी पर चढ़ गए, फिर इन्हें इंसाफ मिला। हमारी अदलिया का नंबर 134वां है, जिसे ऊपर लाने की कोशिश भी नहीं की गई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। मुकदमे में पीटीआई फरीक भी नहीं थी, उसे बिला वजह रिलीफ दिया गया। कब तक आइन की ऐसी तशरीह होगी? सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शहीद कैप्टन उसामा के घर आमद। वालिद से मुलाकात फातिह खान ने की। कैप्टन उसामा ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया। पीटीआई को वो निशिस्तें मिली जो मांगी ही नहीं थी। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। आइन को किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। पंजाब में तूफानी बारिशें 12 जाने ले गईं। 24 घंटे में अमवात रिकॉर्ड, 27 जख्मी हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोचा-2 और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश हुई। जामा होने वालों में 5 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। नारोवाल और मुल्तान में आसमानी बिजली से 3 शहरी जान से गए। तूफानी बारिशों से 14 घर मुतासिर हुए। 15 जुलाई तक पंजाब में तेज बारिशों की पेश गोई। पाकिस्तान में आइंदाबाद चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भारतीय वावेला काम आने लगा। RCC भी तशवीश में पड़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान B खैबत मॉडल पर गौर। रवमा कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़। UAE का नाम सामने आ गया। टीमों के लिए चार्टर फ्लाइट्स इस्तेमाल होंगी। PCB हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं, पूरा इवेंट मुल्क में कराने का ख्वाहा। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। भारत ने 157 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। रायडू की निस्फ सेंचुरी, गुरप्रीत सिंह 37, यूसुफ पठान के 30 रन। पाकिस्तान ने 156 रन बनाए थे। आमिर यामीन 2, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सईद अजमल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।
है।